नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो हाल ही में एक ऑक्सीजन ट्रेन जो है ना वो दिल्ली पहुंची है और 70 जो मैट्रिक टन जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है तो उसको साथ में लेकर आई है। ओके, तो कहाँ से लेकर आए हैं? ओके, तो अभी देखो ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है जिनको कोविड 19 हो चुका है और बाद में सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो प्योर ऑक्सीजन चाहिए। तो प्योर ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन उनको मास्क लगाकर ना वो प्रदान करें, तभी उनकी जान बच पाएगी। तो अभी इसी के चलते इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। एयरफोर्स अपना काम कर रही है, दूसरी ओर जो भारतीय रेलवे है तो वो भी अपनी ओर से पूरी जोर लगा रहा है यहाँ पर। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन कंटेनर्स होते हैं जिसमें कि पूरी ट्रेन की ट्रेन है, जहाँ मतलब जिनके ऊपर ट्रक्स को रखकर जो है ना अभी जो है पहुंचाया गया है दिल्ली। ओके, तो थोड़ा सा पहले ये देखते हैं कि ये बनती कैसे है। मतलब कैसे होता है कि मतलब जो आम एयर होती है तो उसमें से हम जो है मेडिकल ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो उसको कन्वर्ट करके फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचाते हैं। तो ये देखिए, इस फोटोग्राफ में काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो हवा की अगर बात करें तो उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट होता है। ओके, तो जो है ऑक्सीजन का कंटेंट होता है, थोड़ा बहुत आर्गन गैस होती है। ओके, तो ज्यादातर यहाँ पर कंटेंट जो है ना नाइट्रोजन का होता है, उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन होती है हवा में। ओके, तो अभी करते क्या है हम कि उसी ऑक्सीजन को निकालना है हवा में से। ओके, तो जैसे ये देखिए पॉइंट नंबर 1 पर क्या है कि एयर का इनटेक, जो आम हवा जो बाहर बहती है ना उसका इनटेक लिया यहाँ पर। ओके, तो बाद में थोड़ा बहुत उसको प्यूरिफाई किया, जो वेस्ट वगैरह था उसको निकाल लिया, जैसे फिल्टर वगैरह लगा दिया। ओके, जैसे यहाँ पर कोई एयर फिल्टर जैसे आपके बाइक्स वगैरह में होता है, गाड़ियों में होता है एयर फिल्टर, तो मतलब उसको लगा दिया कि जो मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह ना तो वो मतलब उस एयर फिल्टर के ऊपर ही जमी रह जाए, आगे जो है ना थोड़ी साफ हवा, ओके प्योर, थोड़ी हवा प्योर होके आगे जाए। फिर जब हवा आगे जाती है फिर आगे लगाया होता है इन्होंने कंप्रेसर। ओके, तो कंप्रेसर का काम क्या होता है कि जो मतलब बड़े पार्टिकल्स होते हैं हवा के ना, तो उनको यहाँ पर छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है। ओके, तो यहाँ पर जब किसी भी चीज के ऊपर, हवा के ऊपर अगर दबाव बढ़ाएंगे ना, हम उसको उसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो टेम्परेचर राइज होगा वहां पर। ओके, टेम्परेचर राइज होगा, हवा गर्म होनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये जो कंप्रेसर्स होते हैं ना तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो ऐसे कंप्रेसर्स होते हैं। तो ये मशीन आमतौर पर जहां पर आप हवा वगैरह भरवाने जाते हो ना तो वहां पर नॉर्मली आप देख सकते हो। तो ये मतलब ये पूरा का पूरा टैंक है, तो ये कंप्रेसर लगे हुए ऊपर। ओके, तो मतलब जो जो हवा लेते हैं बाहर से और उसको कंप्रेस करके इसमें स्टोर करते रहते हैं। तो आगे देखिए, फिर जब ये कंप्रेस्ड हवा आगे भेजी जाती है, टेम्परेचर राइज होता है ना, तो सडनली यहाँ पर एक माहौल बनाया होता है कूलिंग का। मतलब ये पूरा का पूरा एरिया काफी कूलिंग होती है। तो यहाँ पर -180 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है ना टेम्परेचर रखा होता है। तो मतलब कि होता क्या है कि वेपर फॉर्म में हवा यहाँ पर होगी, काफी जो है टेम्परेचर भी राइज है। तो उसी वेपर फॉर्म को मतलब सडनली ऐसा माहौल दे दिया जाता है कि मतलब पूरा का पूरा उसके उलट, मतलब पूरा का पूरा अभी ना ये मतलब ठंडी का माहौल हो गया। ओके, तो वो भी -180 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है, वो वेपर फॉर्म लिक्विड में यहाँ पर ना कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि इससे जब स्टेज जब चेंज होती है फिर आगे जब फ्लो करते हैं, तो जो मतलब जो जो चीज भारी हो जाती है मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है ना, तो वो थोड़ा नीचे बैठनी शुरू कर देती है। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो वो थोड़ी हल्की होती है, गैस फॉर्म में ही रहती है। तो और वो जो है ना वो आगे के अगर ऊपर जो फ्लो होना शुरू हो जाती है, तो मतलब इस तरीके से नाइट्रोजन गैस इस सेपरेटर में जब पहुंचती है तो मतलब हल्की होने के कारण ऊपर चली जाती है। और जो यहाँ पर ऑक्सीजन थी, ओके, तो वो उसके वेपर जो होते हैं, पूरा यहाँ पर सिचुएशन बदलने के कारण, जैसे यहाँ पर भी -185 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं पर ही वो वेपर फॉर्म लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो वो जो वेपर फॉर्म में ऑक्सीजन थी ना वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, नाइट्रोजन नहीं होती है। ओके, तो फिर वो उसी को आगे जो है हम जो है ना फर्दर परस्यू करते हैं। नाइट्रोजन को अलग कर दिया, थोड़े बहुत पार्टिकल्स और जो गैसेस के होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं, और जो प्योरली लिक्विड ऑक्सीजन है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। और उसी को फिर यहाँ पर अलग से लिक्विड फॉर्म में हम यहाँ पर जो बड़े बड़े यहाँ पर सार्वजनिक जो टैंक होते हैं उसमें भरते हैं। ओके, तो जैसे बाद में ये जो कंटेनर्स होते हैं जो ट्रक में लोड हो, जिसकी फोटो हमने अभी देखी है, तो उसमें उसमें भरते हैं, काफी बड़ी मात्रा इसमें भी आ जाती है। ओके, तो ये छोटे छोटे जो सिलेंडर्स है बाद में इन्हीं ट्रक से छोटे छोटे सिलेंडर्स में कन्वर्ट की जाती है। ओके, इसके अलावा जो नाइट्रोजन है उसका जो यूज करना है तो उसको भी हम जो है सिलेंडर्स में यूज कर सकते हैं, या फिर किसी और यहाँ पर एमिशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मतलब कि अलग से अलग अलग करते हैं हवा हवा वैसे ही जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है उसको। तो फिर जाकर जो है आप तक जो है ना प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचती थी। ये प्योर ऑक्सीजन है। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा बात समझिए, जो नेचुरल हवा बह रही है उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है, नाइट्रोजन ज्यादा होता है। और इसके अलावा बात करें कि 450 जो मैट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो वो अभी डिलीवर की गई है यहाँ पर कुछ राज्यों को, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और दिल्ली को।
ओके, तो यहाँ पर इनके लिए 6 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई हैं, जो कि मतलब 10,000 किलोमीटर का जो यहाँ पर रास्ता है वो तय कर रही है पूरे भारत में। ओके, तो यहाँ पर टोटल 26 टैंकर्स हैं जो इनके ऊपर लोडेड है। ओके, जो मतलब जो ट्रक्स के साथ टैंकर्स जो कंटेनर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर दिल्ली को 4 टैंकर्स मिले हैं इसके चलते। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉर्टेज ही यहाँ पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हवा दूषित है वो भी यहाँ पर है, जिसके चलते जो कोविड है और मतलब आसानी से अपने जो म्यूटेंट्स उनको उनको फैलाता जा रहा है, नए वेरिएंट्स निकालता जा रहा है और मतलब काफी हानि कर रहा है लोगों की सेहत के साथ। तो अभी आगे यहाँ पर बात करें, जो ऑक्सीजन डिमांड है ना, जो दिल्ली एनसीआर की जो ऑक्सीजन डिमांड पूरी की गई है वो यहाँ पर जो अंगुल जिला है, तो ये अंगुल जिला है ओडिशा का, ये कलिंगा नगर ये भी ओडिशा में है, और रूरकेला, तो यहाँ पर भी काफी बड़े स्टील प्लांट्स हैं जहां पर से इस लिक्विड ऑक्सीजन को उठाकर जो है मतलब जहां जहां चाहिए वहां पर पहुंचाया जा रहा है। तो खासतौर पर दिल्ली को इन एरिया से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन मिली है। तो अगर हम बात करें कलिंग नगर की, तो इसका यहाँ पर इतिहास में काफी मतलब नाम है। अशोका ने जब वॉर लड़ी थी तो ये कलिंगा वॉर थी, मतलब जो उसकी लास्ट वॉर थी, जिसके बाद उसने अपने हथियार फेंक दिए थे। ओके, तो ये मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट साइट है। और इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि शुरुआत में जो यहाँ पर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सरकार, तो इन्होंने ही यहाँ पर अप्रोच किया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कि आप भी कुछ करिए, आप भी जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की जो टैंकर्स है तो उनको यहाँ पर उनकी मूवमेंट करें बाय द रेलवेज की मदद से। ओके, तो यहाँ पर डिमांड काफी बढ़ रही है, कोविड-19 के चलते यहाँ पर काफी बीमारी फैलती जा रही है। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के इंश्योर किए गए पहले रेलवे मिनिस्ट्रीज के द्वारा। क्या सच में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को क्या रेलवेज के मतलब जो है जो यहाँ पर कोचेस हैं तो क्या उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है अलग अलग लोकेशंस में? थोड़ा बहुत यहाँ पर पहले ट्रायल हुए हैं, ओके, टेस्टिंग वगैरह हुई है, तो फिर यहाँ पर बाद में डिसाइड किया गया कि मतलब जो भी यहाँ पर क्लियरेंसेस चाहिए पासिंग करने के लिए सारी की सारी क्लियरेंसेस इनको दे दी गई। तो इनको यहाँ पर एज ए जो यहाँ पर रोरो कंसाइनमेंट होती है ना, तो उसके तहत यहाँ अभी भेजा जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो रोरो का मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ। ओके, तो ज्यादातर ये टर्म हम यूज करते हैं जब कोई यहाँ पर कोई समुद्री बेड़ा है या फिर जो किश्ती है ना, जिसपे सामान रखकर एक जगह से एक किनारे से दूसरे किनारे तक हम पहुंच रहे हो। ओके, तो हाल ही में मैंने उड़ीसा के बारे में भी लेक्चर एक लिया था। ओके, तो वहां पर यही यहाँ पर नया असाइनमेंट है, तो अभी इसी के तहत होगा कि मतलब कि एक गाड़ी, एक जहाँ पर जो रेलगाड़ी उसके ऊपर यहाँ पर एक और गाड़ी डाल दी, मतलब एक ट्रक को ऊपर लोड कर दिया। तो अगर ऐसी कंसाइनमेंट हो तो उसको हम रोरो कंसाइनमेंट्स बोलते हैं। ओके, रोल ऑन रोल ऑफ। तो अभी उसको अनुमति दी गई और मतलब जिसके बाद में अभी ये पहुंचना शुरू हो चुकी है। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो मेडिकल ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ज्यादातर उसको स्टोर किया जाता है लिक्विड फॉर्म में ही। तो बहुत ही यहाँ पर कम टेम्परेचर होता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि -185 -180 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको यहाँ पर स्टोर किया जाता है। लिक्विड फॉर्म में तभी स्टोर रहती है, ओके, वेसल्स में, यहाँ पर जो स्टोरेज टैंकर्स होते हैं उसमें। तो बाद में इसको मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है। ओके, तो ऑटोमेटिक फिर यहाँ पर ना वो मतलब उसका जो लिक्विड फॉर्म है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लिक्विड फॉर्म पानी थोड़ा लिक्विड जो है भारी रहता है वो नीचे रहता है, और गैस जो है वो थोड़ी हल्की होती है और फिर वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है। फिर जो यहाँ पर छोटे सिलेंडर्स यहाँ पर उसको कन्वर्ट करते हैं, जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाते हैं ना, फिर जब मास्क लगाया जाता है ऑक्सीजन का, तो फिर मतलब गैस ऊपर होती है, तो फिर मतलब उसको आसानी से ब्रीथ करता है, मतलब सांस लेता है जो पेशेंट होता है, फिर उसको मतलब दिक्कत नहीं आती है सांस लेने में। ओके, तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स में भी यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन जो है अभी सप्लाई की जा रही है बड़े पैमाने पर। तो लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन जो नॉर्मल एयर उसी से यहाँ पर निकाली जाती है। ओके, तो यहाँ पर एक साइरोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट लगाते हैं, तो जिसकी वर्किंग मैंने अभी आपको बताई है। तो यहाँ पर ज्यादातर देखो जो एयरफोर्स है तो वो भी इसको यूज करती है। तो एयरफोर्स में जब वो हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं ना, तब भी दिक्कत आती है सांस लेने में, तब भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऊपर वाली हवा में, जिसके चलते फिर वो मास्क लगाते हैं और ऑक्सीजन की ना पर्याप्त सप्लाई लेते हैं, तभी उनको होश रहती है, तभी फिर वो आगे जो प्लेन वगैरह उड़ाते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में तो चाहिए होती है यहाँ पर सांस लेने के लिए इस पर्पज से। तो अभी आप पूछेंगे कि अगर मतलब ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जब भी टेम्परेचर राइज होता है, तो फिर इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? तो अभी देखो ये जो कंटेनर्स है ट्रक के ऊपर जो लोडेड है, तो अभी देखो ये पूरा का पूरा इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि ऐसे इसके अंदर का जो टेम्परेचर है ना, तो यहाँ पर वो -180 185 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। ओके, तो उसी के चलते यहाँ पर पूरा जो है ना मेंटेनेंस प्रबंध जो है किया, तो हर एक यहाँ पर कंटेनर के पास यहाँ पर ना ये आपको बॉडी नजर आएगी, तो यहाँ पर पूरा का पूरा कूलिंग का प्रबंध किया हुआ है कि मतलब कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो गर्मी है ना, तो वो नहीं बढ़नी चाहिए। ओके, तो उसको मेंटेन करके चलते हैं थ्रू आउट द यहाँ पर जर्नी, जहां तक भी इसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना होता है। ओके, तो इस तरीके से मतलब इसको पूरा कंट्रोल रखा जाता है, लिक्विड फॉर्म में ही रहे जब तक ये अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाए। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।